नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 8 से लेके 14 तारीख तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए या फिर आपके लिए ऐसा आप सोच सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। भाई जेमिनाई, कहीं आप जो है वो बताती हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, द स्टार एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जेमिनाई, आप किसी ऐसे बंदा या बंदी के साथ रिश्ते में तो नहीं हो जिनके पास पहले से रिश्ता है। जो भी है ये पर्सन अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। आपके लिए सोल कनेक्शन फील कर रहा है, अपनी इमोशन को ओवरफ्लो होता हुआ देख रहा है और उनको ये लग रहा है कि इन्होंने आप जैसे इंसान के साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि आप उनको पूरे दिल से प्यार करते थे और ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाया, बैलेंस नहीं कर पाए रिश्ते में। ऑलरेडी इनके पास रिश्ता है फिर भी ये आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। आपको सही प्यार नहीं दे पाए, आपको इमोशन नहीं दिखा पाए। जहाँ इनको अभी लग रहा है कि ये जो रिश्ता है आपके साथ उनका ये सोल कनेक्शन है। ये इंतज़ार कर रहा है रिश्ते की बिहाफ में कोई डिसीजन लेना, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये खुद को हील भी कर रहा है। साथ ही साथ एक मेजर हीलिंग प्रोसेस इनके दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है। उनको अपनी गलती का एहसास है। उनको ये लग रहा है कि मुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए, मैंने गलत किया है। इस बंदा या बंदी के साथ मैंने जो किया वो गलत किया है। कुछ डिसीजन लेने का ये इंतज़ार कर रहा है। हालांकि इनका जो प्यार है आपके लिए ये मतलब ये उस प्यार को रोक नहीं पा रहे हैं, इमोशन को रोक नहीं पा रहे हैं। फिर भी ये अपने आप को एक हीलिंग भी दे रहा है। अपनी गलती को सुधारने की कोशिश ये खुद ही कर रहा है। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई, फोर ऑफ सोर्ड्स, आप तो दुखी हो, परेशान हो, आपकी नींदें हराम है, आपको धोखे का एहसास हो रहा है। धोखा होना ही होगा क्योंकि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जो भी जिनका भी एनर्जी आ रहा है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपको तो इस बात का या तो पहले से ही जानकारी थी या फिर आप नहीं जानते थे, तो आपको धोखे की एहसास हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये बंदा या बंदी आपको धोखा दे रहा है। इनको खुद को भी पता है कि ये धोखा दे रहे थे आपको, तभी ये खुद को हील कर रहा है। हीलिंग
प्रोवाइड कर रहा है अपने लिए, अपनी गलती का एहसास कर रहा है कि जो गलती इन्होंने किया है दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए था, रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए था, और आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया। ये सही डिसीजन तब नहीं ले पाए, अभी ये सही डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं अभी हम। क्या बोल रहे थी मैं? फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। जो टावर मोमेंट आया है, इससे आपको ये पता चला है कुछ तो ऐसा हुआ होगा अचानक से जिससे आपको सच्चाई का पता चल चुका है, और आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कि आप सब भूल भाल के छोड़ छाड़ के जा रहे हो, इनको याद नहीं रखना है भाई, इस रिश्ते में नहीं रहना है, इनको याद नहीं रहना, नहीं। आप जो जा रहे हो ना, अपना कर्मा साथ लेके जा रहे हो, अपनी बैगेज, पास्ट बैगेज को आप लेके जा रहे हो। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे झूठ कहा गया, ये सोच के आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोचते कि मुझे जो मेरे साथ जो हुआ हुआ, मुझे फिर से इस रिश्ते में नहीं रहना है, ऐसा आप नहीं सोच रहे हो। आप दुख के साथ, पास्ट बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, और वो इसलिए सोच रहे हो कि अचानक से कुछ ऐसी चीजें घटी जिसकी वजह से आपको सच्चाई पता चल चुका है कि ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में थे, ये आपको ना कमिटमेंट देने वाला था, ना स्टेबिलिटी देने वाला था, या फिर आप इस रिश्ते में कमिटमेंट स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं देने वाले थे। ये इनको पता चला कुछ तो ऐसा है जो झूठ जो है वो बाहर आया, और रिश्ते में परेशानी हुई, और आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो विथ पास्ट बैगेज। इन चीजों को याद रख के आप जाना चाहते हो। अभी आप रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों को भी आप लाओगे इन फ्यूचर। आप इस चीज को मतलब आपको ये ट्रिगर कर रहा है कि भाई मुझे इन चीजों को सही करना है, मेरे साथ गलत हुआ है, इस सोच के साथ आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। हालांकि आप खुद भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं मांग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है। देख लेते हैं, आप खुद भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी बनाने के लिए नहीं आए थे। आपको भी पता था कि मुझे इस रिश्ते से उतना जुड़ाव नहीं करना है, मतलब शादी वादी नहीं करना है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। आगे चल के देख लेते हैं क्या होता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जेमिनाई, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की आगे की एनर्जी, मतलब ये चाहते क्या हैं। जस्टिस, अच्छा, किसने किसको झूठ कहा? आपने जेमिनाई, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। ये बंदा पहले भी इंतजार कर रहा था, बंदा या बंदी डिसीजन लेने के लिए अभी भी इंतजार कर रहा है। भाई इनके पास पहले से रिश्ते हैं। जस्टिस ये किसके साथ करना चाहते हैं? खुद के साथ, आपके साथ, आपके साथ करना चाहते हैं 24/7। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड
नाइट ऑफ कप्स के साथ देखो 24/7 ये बंदा या बंदी आप ही का इंतजार कर रहा है, आप ही के बारे में सोच रहा है, आपके तरफ लव ऑफर लेके आना चाहते हैं। हालांकि इनके पास रिश्ता है पहले से, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि इनके आपके साथ ये इनजस्टिस किया है। अभी ये आपको एक स्टेबल लव ऑफर देके आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये आपके टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार कर रहा है। हो सकता है आप रिश्ते छोड़ के जा रहे हो, इस बात का उनको एहसास ही नहीं है, या फिर ये ऐसा सोच रहा है कि आप गुस्सा करके बैठे हुए हो, आप तो टेक्स्ट करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, लेकिन आप तो रिश्ते छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हो और अपने पास्ट बैगेज भी साथ लेके जा रहे हो कि भाई बाद में मैं इसको निपटाऊंगा या निपटाऊंगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, प्यार के नाम पे धोखा किया है। तो ये बंदा या बंदी तो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपकी तरफ लव ऑफर लेके आना चाहते हैं, आपके साथ उनका सोल कनेक्शन जो है ये फील हो रहा है कि भाई ये तो सोल कनेक्शन था, मैंने गलत कर दिया इनसे बातें छुपा के। ये अपनी कर्मा को रिलीज करना चाहते हैं। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा था वो इस केस को जीत जाए, ऐसा ही है। अगर इनके पास पहले से रिश्ता था और उसमें कोर्ट केस में मतलब जुड़े हुए थे, तो ये उससे रिलीज होके फिर आपके पास आना चाहेंगे। इनको ये एहसास है कि मैं रिलीज हो जाऊंगा, फिर मैं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि इनके पास पहले से रिश्ता था, उसमें ये परेशान थे। आपके साथ रिश्ता बनाया, आपने गलत सोचा, फिर आपने चल दिए और इनको ये लग रहा है कि जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मैं इनके पास जाऊंगा। 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आगे चल के आपकी क्या इच्छा रहेगी जमीनाई। ये खुद ही परेशान है अपने रिश्ते से। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देखो जेमिनाई, ये कार्ड आपके तरफ से आ रहा है, मुझे ये बोलना ही पड़ेगा। आप भी मतलब पूरी तरीके से दूध के धुले नहीं हो, आप भी इस रिश्ते में कैजुअली आए थे। मैं बहुत मुंहफट हूँ, माफ कर देना, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दूसरे हमें ठगते हैं, हम भी कभी कभी लोगों को। अच्छा, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड। रेस्टलेसनेस काम कर रहा है आपके अंदर, वो जो अधूरा सा छोड़ के आए, आ गए ना आप, चले गए थे फिर वापस आ रहे हो आप। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स के साथ, इनके साथ आपका पैसे से रिलेटेड भी कोई काम चलता था जिन लोगों का। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड एस ऑफ कप्स के साथ आप माफी के साथ आगे बढ़ रहे हो कि आपको इनसे माफी मांगना है, दोस्ती रखना है, रिश्ते को मौका देना है, ऐसा आप चाहते हो। जैसे कैजुअल रिश्ता था वैसे रहे, दोस्ती का रिश्ता था दोस्ती का रिश्ता रहे, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, फिर से रिश्ते को मौका देना, ऐसा आप सोच रहे हो। दोबारा से आप इन चीज़ों को देखना चाहते हो कि फिर से अगर मैं इस रिश्ते में आता हूँ तो इसका परिणाम क्या होगा। आप अभी अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आ रहे हो। पहले जैसे तरीके से आप रिश्ते में नहीं आ रहे हो, अभी आप अपना एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हो। सही गलत हर चीज का पहचान करते हुए सोच समझ के साथ आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो, कैजुअल रिश्ता रखना चाहते हो आप। आपको खुद को भी अब पता है कि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, क्योंकि आपको खुद के दिमाग पर भी भरोसा नहीं है और उनके दिमाग पर भी। आपको खुद को भी पता नहीं है कि कब आप क्या सोच लेते हो, कब आपको क्या करना है, कब क्या आपके दिमाग में चल जाता है भाई ये करना है वो करना है। तो अभी आप पूरी तैयारी के साथ आ रहे हो, फिर भी आप रेस्टलेसनेस में हो, इंडिसाइसिव हो, जल्दबाजी में हो। ये हो जाए फिर चले जाएंगे, ये हो जाए फिर चले जाएंगे, लेकिन अभी आप माफी के
साथ आ रहे हो, मतलब माफी मांगना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, लेकिन दिमाग में आपका वही रहेगा, कंट्रोल इश्यू आपके अभी भी रहेंगे। पैसे आप नहीं खर्च करोगे, पैसे के मामले अगर इनके साथ जुड़ा हुआ है तो आपको अपना पैसे वापस चाहिए। अगर आपने इनको पैसे दिए थे या फिर पैसे से रिलेटेड कोई काम आप दोनों साथ करते हो, अगर ये आपके बॉस हैं तो, या फिर आप इनके बॉस हो या कलीग हो, पैसा आप नहीं दोगे, पैसा छोड़ोगे नहीं आप। लेकिन आप अपने जो अधूरे जो काम है उसे पूरा करने के लिए जल्दबाजी में आ रहे हो, आना चाहते हो। अब आओगे भी, मिलोगे भी, घूमोगे भी, पार्टी शार्टी भी करोगे, ऐसा आपकी इच्छा है कि भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कैजुअल रिश्ता रख लेते हैं, इसमें क्या खराबी है, ये सोच के आप आगे बढ़ोगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी रहेगी रिश्ते में। कोई किसी को छोड़ रहा है, छोड़ के जा रहा है, पहले ऑलरेडी अगर किसी ने जा चुका है तो आप आओगे, फिर से जाओगे, फिर से अपना जो पैतरे हैं उसे आजमाओगे, आप या फिर आपके पर्सन। फिर जो चीजें अनफिनिश था वो फिर से वो होगा, क्योंकि माइंड गेम मैनिपुलेशन तो रहेगा इस रिश्ते में। प्यार अभी ये इस रिश्ते में प्यार की जगह वो ले लेगा, क्योंकि दोनों के में जो एक बंदा है जो किसी को मतलब झूठ कहा था, बातें छुपाई थी, थर्ड पार्टी था, ये वो था, फिर पैसों से भी ठगा, या फिर पैसे देके हेल्प किया था, या फिर पैसे नहीं दिए, तो इस वजह से तो एक दिमाग में तो वो चीज रहेगा। जब तक दिमाग में वो चीज रहेगा आप प्यार कैसे करोगे, ये तो प्यार नहीं हुआ, ये तो बिजनेस हो गया। यहाँ प्यार तो नहीं दिखाई दे रहा है किसी के मन में, आपके पर्सन के मन में थोड़ा सा प्यार अभी है, लेकिन डे बाय डे ये भी कम होता जाएगा, ये बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिश्ते में कोई दुखी हो जाएगा और कोई अपने तरीके से रिश्ते को चलाने चाहेंगे, तो क्या होगा। प्यार में तो एक दूसरे के साथ मिलके दोनों की मर्जी के साथ प्यार होता है, लेकिन यह प्यार नहीं, ये बिजनेस की तरह चलेगा और रिश्ते में परेशानी रहेगी। कोई एक है जो हर तरीके से अपनी मर्जी को अपनाएंगे, या तो दोनों रिश्ते के साथ चलेंगे या फिर अपने तरीके से रिश्ते को चलाएंगे, कुछ भी ऐसा करेगा जिससे रिश्ता ज्यों के त्यों रह जाएगा। एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। ये प्यार नहीं हुआ। देखो क्या कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज का। अगर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हो, बैलेंस करते हो, एक दूसरे के साथ चीजों को कॉम्प्रोमाइज तरीके से, मतलब समझौते के हिसाब से अगर लेते हो कि ठीक है तुम्हारा ये कमी है, मैं इसे झेल लेता हूँ या झेल लेती हूँ, तुम्हारे में ये कमी है, तुम ऐसे हो,
तो ये रिश्ता जाने के बारे में सोच भी सकता है आगे, लेकिन अगर कंप्रोमाइज नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, तो रिश्ता खराब हो रहा है, खराब हो जाएगा। कोई सच में मूव ऑन कर जाएगा और कोई खुद की घमंड के साथ रह जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।